Hello बच्चों, let's see the question. The question is what is amniocentesis and list its advantages and disadvantages. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि amniocentesis होता क्या है और यहाँ पे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में लिखेंगे प्रेगनेंसी। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज दिस एमनियोसेंटेसिस। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस होता है ये एक टाइप का प्रीनेटल टेस्ट होता है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रीनेटल टेस्ट। तो यहाँ पे इस प्रीनेटल टेस्ट में हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रीनेटल टेस्ट होता है इट इज डन इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या फिर जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनमें यहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एमनियोसेंटेसिस होता है इट इन्वॉल्व्स टेकिंग आउट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट में हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लिया जाता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी और यहाँ पे इस फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ पे इसका एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये किया जाता है ताकि किसी भी तरह का अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो तो वो हम लोग बता सकते हैं। तो एडवांटेजेस ये होता है कि यहाँ पे हम लोग इससे डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अगर हमें बेबी में मिलती है, इफ देयर आर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन बेबी, तो उसको हम लोग यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। जिस बेबी का जो फ्यूचर है या फिर जो लाइफ है वो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए होता है या फिर मतलब अगर इस तरह का कुछ एबनॉर्मेलिटी अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होता है जिससे जो चाइल्ड है वो आगे जाके सिर्फ सफर करने वाला है गिवन बर्थ, तो उस केस में हम लोग जो बेबी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। जो सेकेंड एडवांटेज होता है वो होता है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से हम लोग बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेबी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो भी हो सकता है बाय एमनियोसेंटेसिस। अगर हम लोग यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। तो ये जो डिसएडवांटेजेस है उसमें ये है कि जो फीमेल है द फीमेल एक्सपीरियंसेस, जो फीमेल होती है आफ्टर एमनियोसेंटेसिस समटाइम्स द फीमेल शी एक्सपीरियंसेस क्रैम्पिंग ब्लीडिंग, she experiences cramping bleeding and also sometimes leakage in या फिर leaking of the amniotic fluid, लीकिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो फीमेल माइट फेस। तो यहाँ पे ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑफ एमनियोसेंटेसिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।